हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कार्टून नेटवर्क 0001 पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सुबह की पहली किरण के साथ ही स्नेहा की नींद खुली। वह अपने छोटे से गांव के पास के जंगल में टहलने निकली। हवा में ताजगी थी और पंछियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण संगीतमय हो रहा था। स्नेहा हमेशा से रोमांचक किस्से कहानियों की शौकीन रही थी। उसे जंगल की रहस्यमयी कहानियां बेहद आकर्षित करती थीं। आज उसने जंगल के और गहरे हिस्से में जाने का निश्चय किया। वह जानती थी कि उसके दादाजी ने उसे इस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन रोमांच का लुभावना आह्वान उसे खींचे लिए जा रहा था। चलते चलते स्नेहा एक पुराने और सुनसान रास्ते पर पहुंच गई। उस रास्ते के किनारे पर एक विशाल और पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। स्नेहा के दिल में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। उसने हवेली के गेट को हल्के से धकेला और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य बिल्कुल ही अद्भुत था। दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर बिखरे पड़े थे। वह धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े हॉल में पहुंच गई। अचानक उसकी नजर एक बड़ी, धूल से ढकी किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई और झाड़ते हुए खोल ली। किताब के पन्नों में जादुई चित्र और शब्द थे, जिनसे एक अनोखी रोशनी निकलने लगी। स्नेहा ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि यह किताब उस रहस्यमयी खजाने का नक्शा है, जिसकी कहानियां उसने अपने दादाजी से सुनी थीं। स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने तय किया कि वह इस खजाने की खोज करेगी। जैसे ही उसने किताब बंद की, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। स्नेहा ने चारों ओर देखा तो पाया कि एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य रोमांचक और डरावना दोनों था। एक गुफा सीढ़ियों के साथ नीचे की ओर जा रही थी। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरनी शुरू कीं। गुफा के अंदर पहुंचते ही स्नेहा ने एक विशाल कमरा देखा, जिसमें सोने चांदी के बेशुमार खजाने थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कुछ सोने के सिक्के उठाए और सोचने लगी कि वह इस खजाने का क्या करेगी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं है। उसे इसे अपने गांव और जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। स्नेहा ने खजाने का एक हिस्सा उठाया और वापसी की राह पकड़ ली। उसके मन में एक नई प्रेरणा जाग चुकी थी। इस रोमांचक सफर ने उसे न केवल एक खजाना दिया था, बल्कि जिंदगी का नया मकसद भी।